दिल्ली में बार एसोसिएशन चुनाव होना है 21 मार्च को, उसमें मतदान होगा और तमाम प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। इस समय हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के शाहदरा बार एसोसिएशन के प्रत्याशी तरुण अग्रवाल जी। जानते हैं अग्रवाल जी से कि क्या क्या मुद्दे हैं इस बार के चुनाव में और किन मुद्दों पर उनका ज़्यादा फोकस है, क्या क्या वो वायदे कर रहे हैं एडवोकेट से। सर नमस्कार। सबसे पहले तो नमस्कार। सभी छोटे बड़े अधिवक्ता साथियों को, बड़े भाइयों को, सबको मेरा नमस्कार। देखिए 3 साल बाद ये चुनाव हो रहा है हमारा इस बार और हाई कोर्ट की डायरेक्शन से ये चुनाव हो रहे हैं हमारे। इसमें जो सबसे बड़ा मुद्दा है हमारा, ये है कि हमारे जो जूनियर एडवोकेट्स हैं, उनके लिए अब एडवोकेट्स आते जा रहे हैं, उनके लिए सीट्स के लिए और चैम्बर्स के लिए कोई अवेलेबिलिटी नहीं है। जिसके लिए हमें यहाँ पे उनके लिए सीट्स और चैम्बर्स के लिए वर्कआउट करना है। जैसे हमारी नई-नई बिल्डिंगें बन रही हैं, उसके अंदर कोई भी एडवोकेट्स के लिए कोई भी स्पेस नहीं अलॉट किया जा रहा है। तो मेरा जो प्रायोरिटी रहेगी, अपनी एक जो एडवोकेट्स हैं, उनके लिए हम सीट्स प्रोवाइड करा सकें। इसमें हमारी डिमांड रहेगी गवर्नमेंट से भी और अपने हाई कोर्ट जजेस से भी कि जी हमारे वकीलों के लिए उसके अंदर कोई प्रोविज़न रखें। दूसरा जो है मुद्दा हमारा यहाँ पे, जो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट है। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट आज आप देख रहे हैं, रोज़ाना कहीं न कहीं कुछ ऐसा हो रहा है कि एडवोकेट्स के ऊपर हमले हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। सरकारें उसके ऊपर आँख बंद करके बैठी हैं। तो हमारा दूसरा मुद्दा ये है कि हम एडवोकेट्स एक्ट के लिए हम अपनी डिमांड रखेंगे और एडवोकेट एक्ट को इम्प्लीमेंट कराएँगे गवर्नमेंट से। तीसरा मुद्दा हम ये कहेंगे, यहाँ पे पार्किंग के इश्यू हैं काफ़ी हमारी कोर्ट के अंदर। पार्किंग में जैसे आप देख रहे हैं कोर्ट के सराउंडिंग में काफ़ी पार्किंग के आप देखते हैं बाहर सारा एनक्रोचमेंट हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो हम इसके लिए भी हमारी उसमें मुद्दे में रहेगा, ये एजेंडे में रहेगा कि हम पार्किंग को एक हमें पार्किंग की जगह मिले, स्पेस मिले, जिसके अंदर अब एक प्रॉपर पार्किंग हो सके, वकीलों के लिए भी सहूलियत हो। अच्छा, अभी आज के सिनेरियो में आप देखेंगे जैसे कि अब पहले तो ऐसा था कि जो जजेस थे, वो 3 साल की प्रैक्टिस मैंडेटरी थी। अब क्या है कि एकदम ही आदमी वकील जैसे ही एनरोल्ड होता है, जजेस का एग्ज़ाम देता है और क्लियर करके आ जाता है। तो इससे क्या होता है कि वकीलों की कुछ समस्याएँ हैं, जो प्रैक्टिस करते समय वकीलों को समस्याएँ क्रिएट होती हैं, उनको जज साहब समझ नहीं पाते हैं। तो हमारा एक मुद्दा ये भी है कि जो बार और बेंच के रिलेशन है, उसमें सुधार किया जाए, जिससे कि जो एडवोकेट्स को जो परेशानी हो रही है या जजों को जो परेशानी हो रही है एडवोकेट के द्वारा, उसका एक वाया मीडिया निकाला जा सके, जिसमें एक सौहार्दपूर्ण एक माहौल बन सके, ठीक है? अब जैसे हमारे बहुत सारे जैसे बार के पास हमारे फंड की बड़ी कमी है। बार ये हाई कोर्ट ने अपने अंडर में ले रखा है हमारा सारा जो कमर्शियल स्पेस है जितना भी हमारे कोर्ट के सराउंडिंग में। इस सराउंडिंग के अंदर हम चाहते हैं कि हमें वो स्पेस हमें मिले। जैसे शॉप्स हैं, कुछ जो हाई कोर्ट जजेस ने हाई कोर्ट ने दे रखी अलॉट करी हुई है। तो उसकी जो इनकम है, वो उन्हें ही आ रही है अभी। तो बार अगर बार वर्कआउट करती है, तो उसे फंड की ज़रूरत होती है। तो हम ये भी चाहेंगे कि बार के पास फंड होगा तभी वेलफेयर कर पाएँगे वकीलों का। देखिए, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, एक हमारे यहाँ एक आप देखेंगे मेंटेनेंस का इश्यू है, जो जितनी चैम्बर ब्लॉक हैं हमारे, कोर्ट ब्लॉक है, इसमें मेंटेनेंस के इश्यू हैं। कोई इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है, नई-नई कमेटी आ जाती है, उसपे कोई ध्यान नहीं देता। तो इसके लिए भी हमारा एक खास इसके अंदर प्रोविज़न रहेगा कि मेंटेनेंस का आपको ऐसा लगे कि जो और कोर्टें हैं, उनकी तरह नीट एंड क्लीन माहौल रहे हमारा। तरह से बाकी और भी प्रत्याशी हैं, उनके मुद्दे लगभग यही हैं कि भई प्रैक्टिसिंग एडवोकेट और जो नए एडवोकेट आए उनके लिए सीट की समस्या और पार्किंग का मुद्दा। तो आपके लिए क्या मतलब अलग आपकी क्या मुद्दा है? क्या आप मतलब अलग ऐसा क्या करेंगे आप जिससे कि आपको वोट दिया जाए? आपको वोट क्यों दें? देखिए सर, मैं आपको जो कमिटमेंट कर रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ, मैं उस पे काम करूँगा। अभी तक आपने देखा जितनी बार एसोसिएशंस आई, जितने पदाधिकारी आए हैं, उन्होंने सिर्फ वादे करे और काम नहीं करा है। मेरे को 22 साल हो गए हैं यहाँ बार में प्रैक्टिस करते हुए, मैं एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूँ और मेरी क्रेडिबिलिटी है कि मैं जो कहता हूँ वो करता भी हूँ। इसलिए आप मुझे वोट दें और मुझे सहयोग करें। करकरडुमा कोर्ट में मामले बहुत बड़ी संख्या में लंबित हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ भीड़-भाड़ रहती है, ज़्यादा मुकदमे भी यहाँ पे हैं। तो वो जो संख्या है वो कम हो, निपटारा मामलों का हो जल्दी, उसमें भी क्या कोई बारिशों की भूमिका हो सकती है? उसके लिए कोई आपका देखिए प्लान? सर, जो केसेस जितने लंबित हैं कोर्टों के अंदर, ये जब तक हमारे यहाँ जुडिशरी की संख्या नहीं बढ़ेगी, जजेस की संख्या नहीं बढ़ेगी, जब तक ये ढेर बढ़ता जाएगा। इसके लिए ये है कि अगर जब तक हमारे यहाँ अपॉइंटमेंट नहीं होंगे जजेस के, जब तक ये संख्या बढ़ती रहेगी। बार के जो लोग होते हैं, एडवोकेट्स हैं, कोऑपरेट करते हैं। वो अपना अब जज ही इतनी लंबी-लंबी डेट देते हैं,
कोर्टों में, तो उसके लिए लिटिगेंट भी परेशान होते हैं। बैंकों के केसेस हैं, उनके लिए अलग कोर्टें बनाएं, उनको अलग रखें, जिससे कि कोर्टें ओवरबर्डन ना हो। तो ये सब चीज़ों का अगर थोड़ी सी चीज़ों का अगर गवर्नमेंट ख्याल रखेंगी हमारे, तो फिर उसका मुद्दा का सोल्यूशन हो सकता है। एक जो नया जो प्रचलन हुआ है ऑनलाइन सुनवाई का, उसमें जी। बहुत सारी समस्याएं आ जाती जी। हैं, तो वो सुचारू रूप से चले और उसके लिए क्या होना चाहिए? और जैसे कोर्ट में कई जगह ऑप्टिकल फाइबर की व्यवस्था थी, जिससे कि सारे कनेक्टेड हो जाएं सब जगह, जो उसकी कनेक्टिविटी इंटरनेट की ठीक हो, जी, जी। उसमें कहाँ दिक्कत आ रही है? उसमें क्या होना चाहिए? बार क्या कोई उसमें स्टेप ले सकता है क्या? देखिए, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। जो ऑनलाइन सिस्टम चला है ये बहुत अच्छा सिस्टम है, लेकिन क्योंकि कनेक्टिविटी की समस्या है। देखिए, बार एसोसिएशंस और डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो दोनों मिलके जॉइंटली एफर्ट्स ले सकते हैं, यहाँ पे बूस्टर्स लग सकते हैं, जिससे कि नेटवर्क की समस्या का सॉल्यूशन हो सकता है। प्लस कुछ ना कुछ दिल्ली गवर्नमेंट को स्टेप लेने चाहिए, जजेस को स्टेप्स लेने चाहिए, ऐसे डिस्ट्रिक्ट जज को लेने चाहिए कि कोर्ट के अंदर फ्री वाईफाई की सुविधा होनी चाहिए, जिससे कि लिटिगेंट्स को भी और एडवोकेट्स को भी इस तरह के कनेक्टिविटी इश्यूज का कोई भी समस्या को क्रिएट ना हो और उसका सोल्यूशन निकल सके। ऑनलाइन सिस्टम मच बेटर है, हाइब्रिड सिस्टम जो है मच मच बेटर है। इससे ये होता है कि आप अलग दूसरी कोर्ट में भी आपका केस लगा हुआ है तो अटेंड हो जाता है, इसी में कोई पर्सनल हियरिंग की जरूरत नहीं है, और आपकी हाइब्रिड सिस्टम से आप हियरिंग करते हैं तो आपका समय भी बचता है और कोर्टों पे बर्डन भी बचता है। आप देखेंगे क्राउडेड ओवर क्राउडेड रहती है कोर्ट, उसका भी सोल्यूशन रहता है ये। अक्सर देखने को मिलता है पुलिस और वकीलों के बीच में टकराव। जब टकराव हो जाता है तो वकील हड़ताल कर देते हैं, जिससे फिर उनको जो आते हैं वादकारी, उनको समस्याएं होती हैं। जी, जी। तो इस तरीके के टकराव ना हो, उसमें क्या भूमिका हो सकती है बार एसोसिएशन की? एज अगर आप चुने जाते हैं तो उस मामले में क्या आप स्टेप उठाएंगे, क्या करेंगे? देखिए, वकीलों का और पुलिस का चोली दामन का साथ होता है। वैसे तो इनमें कन्फ्रंटेशन कभी होनी ही नहीं चाहिए। अगर इनमें कन्फ्रंटेशन होती है तो सिर्फ एक वजह से होती है, ईगो प्रॉब्लम की वजह से। जब भी किसी को मान सम्मान नहीं मिलता, चाहे वो वकील हो चाहे पुलिस हो, तब इस तरह के झगड़े पैदा होते हैं। देखिए, अगर हम एक दूसरे का मान सम्मान करेंगे तो ऐसा कभी कोई झगड़ा नहीं क्रिएट होगा और एक सौहार्दपूर्ण वो माहौल बना रहेगा, और इससे बढ़िया कोई सोल्यूशन नहीं है। दोनों मिलके काम करते हैं, पुलिस अपना एडमिनिस्ट्रेशन देखती है और वकील जो है अपना जुडिशरी में अपना जो सिस्टम है उसको देखते हैं। तो कोई झगड़ा नहीं है मेरे हिसाब से, तो इनमें आपस में कभी कभार होता है तो उसको सोल्यूशन निकाल लिया जाता है। परिवार में बैठ के, परिवार का पार्ट है, दोनों परिवार में बैठ के सोल्यूशन निकाल लेते हैं उसका। और देखिए, हड़ताल जो है वो हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, जिसके लिए हम अपनी आवाज़ उठाते हैं। जो भी हमारे मुद्दे नहीं सुने जाते तो उसके लिए हम अपनी आवाज़ उठाते हैं कि जो हमारे मुद्दे सुने जाए। तो मेरे ख्याल से ये इसमें कोई बुराई भी नहीं है, ये सबके हित में है। हर कोई अपनी आवाज़ उठाता है, सबका अपना माध्यम होता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे एडवोकेट तरुण अग्रवाल, जिन्होंने अपने सारे मुद्दे बताए और उनको वोट क्यों दिया जाए इस बात को भी उन्होंने ईटीवी भारत के साथ रखा। ईटीवी के लिए दिल्ली से मैं राहुल चौहान।